मैंने थोड़ी अपना एमएमएस लीक करवाया है, या अक्सर लोग बिहार से मुंबई जाते हैं और मैं मुंबई से बिहार आई। तुमको मसलते हैं लोग? हाँ, अक्सर हाथ पकड़ते खींचते हैं, गंदे गंदे इशारे करते हैं, पैसे देने में अक्सर छेड़खानी करते हैं कि आप मुंह में पैसे लो, ब्लाउज में पैसे लो, कपड़े में पैसे लो, अंदर लहंगे में, ऐसे ऐसी मतलब अलग अलग बातें बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं स्टेज से उतर के आओ, पैर पे बैठो, बगल में बैठो, या फिर सामने खड़े होकर डांस करो। अभी हम बिहार के सिवान में हैं और हमारे साथ रानी त्रिपाठी है। रानी त्रिपाठी महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, लेकिन बिहार के सिवान में ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद आखिर किन कमियों की वजह से, किन दिक्कतों की वजह से इनको ऑर्केस्ट्रा में आना पड़ा, लोगों के बीच में नाचना पड़ रहा है, डांस करना पड़ रहा है, बातें करेंगे। रानी, क्यों डांस करना पड़ रहा है आपको ऑर्केस्ट्रा में? एक्चुअली कोई खुशी से नहीं आता इस सब लाइन में, हमेशा कुछ ना कुछ मजबूरी होती है, किसी किसी के शौक होते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी के ही चलते मैं इस लाइन में आई। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि ग्रेजुएशन करने के बाद डांस करना पड़े ऑर्केस्ट्रा में? वो भी नहीं, ग्रेजुएशन के बाद में नहीं आई थी। ग्रेजुएशन तो मेरा 24 में कंप्लीट हुआ है। मुझे लग रहा है कि मेरा फर्स्ट ईयर के भी एडमिशन नहीं हुआ था, उसी टाइम मैं ये इंडस्ट्री में आई, ऑर्केस्ट्रा के लाइन में आई। और उस टाइम ये भी नहीं मन में था कि मतलब इंडस्ट्री में काम करना है, एज अ प्रोफेशनल डांसर बनना है, या फिर डांस करना है और आगे मॉडल बनना है, एक्ट्रेस बनना है, ऐसा कुछ भी मन में नहीं था। बस ये मन था कि कुछ कमा कर बस घर की कंडीशन ठीक करनी है, क्योंकि नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और एक मतलब कहा जाए पापा अकेले गार्जियन कमाने वाले, और घर की भी स्थिति देखनी थी क्योंकि लॉकडाउन का दौर ख़त्म हुआ था उसी टाइम, और भाई बहन के ऊपर ही सारा प्रेशर आ गया। और उसी वजह से मुझे जब इस काम का ऑफ़र आया मेरे फ्रेंड लोग के ज़रिए, तो यही मन में था कि 2-4 महीने करना है और कुछ पैसे हो जाएंगे तो इस लाइन को एकदम छोड़ देना है। लेकिन जब मैं आई तो कहा जाए ना कि लक्ष्मी जब आ रही तो मना क्यों करें, और मैं जब यहाँ आई तो काम का ऑफ़र मिलने लगा, बस तो करने लगी। तो आपको नहीं लगा कि ऑर्केस्ट्रा में जा रहे हैं, बिहार में गलत नजरिए से ऑर्केस्ट्रा को देखा जाता है? एक्चुअली मेरे घर के लोग भोजपुरी कभी देखते नहीं, और मुझे घर के अलावा किसी से मतलब नहीं है कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं। और जब मैं बिहार में आई तो मुझे इतना पता था कि मेरी बातें जो है बिहार तक ही रहेगी, और चाहे मेरे वीडियोस भी होंगे वो बिहार तक की जो भोजपुरी देखने वाले लोग हैं उन्हीं तक जाएगी। लेकिन सडनली जब मेरे वायरल वीडियोज़ होने लगे तो मेरे घर तक वीडियो मेरे गए, और तब मेरे फैमिली वाले जाने कि मतलब रानी क्या कर रही है। नहीं तो उससे पहले कुछ लोग नहीं जानते थे कि रानी मैं 2 साल तक एकदम गुमनाम थी। ओनली घर भेजती थी पैसे, तो मम्मी पूछती भी थी कि आप पैसे इतने कहाँ से भेजते हो, और पहले तो मेरा सारा इनकम जो है मम्मी के पास ही जाता था, तो मम्मी पूछती भी थी। लेकिन मैं बोलती थी मम्मी आप आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रही हो आप, बस टेंशन मत लो, आपकी बेटी कुछ गलत नहीं करी, बस इतना बिलीव दिलाया था। मतलब झूठ बोल के मम्मी से यहाँ पे आए थे आप? मम्मी से तो नहीं, लेकिन बाकी लोगों से झूठ बोला था मैंने। तो मम्मी से बताई थी कि हम डांस करने नाचने जा रहे हैं? यहाँ आने के थोड़े दिन के बाद बोला था मैंने। तो बिहार में ऑर्केस्ट्रा बहुत ही नीचा दृष्टि से देखा जाता है, पता है ना आपको? अब नज़रिए की बात है, लोग जो भी देखें, लेकिन मैंने जब इस कमाई से इतना कुछ किया है और आगे पढ़ाई भी कंप्लीट की है, ऐसी बात नहीं है। अगर कभी भी करियर में आगे बढ़ना रहेगा तो कुछ ना कुछ रुकावटें ज़रूर आती है, और मेरी भी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया कि मुझे एज अ डांसर बनना पड़ा। लेकिन ऐसा शौक़ नहीं था मेरा कि मैं डांसर बनती, और फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई को कभी ये नहीं कहा कि अब ये लाइन में आ गए कमा के बस ज़िंदगी भर यही करना है। फिर भी ऐसा मन में था कि पढ़ाई कंप्लीट करनी है, घर भी देखना है, और आगे करियर में कुछ सक्सेसफुल लाइफ करनी है। अच्छा, यहाँ आने से पहले आप क्या काम करती थी? कोई काम करती होंगी? जी, मैं टीचर भी थी, ट्यूशन भी पढ़ाती थी, और उसके बाद मैं एक मॉल में भी एज अ असिस्टेंट मैनेजर के जॉब में भी थी। तो इतना कुछ अच्छा काम कर रही थी, फिर कहाँ आ गई इस दलदल में? नचनिया बजनिया ऑर्केस्ट्रा, ये सब आपको बुरा नहीं लगता है? पहले लगता था, और रही बात आजकल कहते हैं ना कि लव इज़ अ लाइफ एंड मनी इज़ अ पावर, मुझे लगता है कि मनी सबसे बड़ा पावर है आजकल। मनी के लिए जो करना पड़े वो करेंगी? जो नहीं, मैंने कोई गलत नहीं किया है, मैंने थोड़ी अपना एमएमएस लीक करवाया है या फिर कुछ गलत करके आगे बढ़। पैसे के लिए जरूरत पड़े तो वो भी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो करें ना, पैसे में बहुत पावर होती है, पैसे के लिए कुछ भी किया जा सकता है। आप तो ये बात बोल रही हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने बोला कि उस टाइम मेरा जो दौर चल रहा था उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि ऐसा एक काम करना है कि मतलब मेरे फ्रेंड लोग ने ये ऑफर दिया था कि कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने, तो चलो
बोलो बिहार, वहाँ अक्सर लोग बिहार से मुंबई जाते हैं और मैं मुंबई से बिहार आई। मुझे खुद ऑड लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर कौन रही सा हूँ। काम होगा भाई मुंबई से बिहार आकर के ज्यादा पैसे कमाने के लिए? फ्रेंड लोग मेरी आ चुकी थी इसमें डांसिंग लाइन में, और उन्होंने ही बताया कि डांस का ही काम है। मैंने पूरा श्योरिटी उन लोग से करवाया था कि पक्का ये काम सेफ्टी से होगा ना, सब चीज़ अच्छा होगा। और रही बात जो मैं अपने लाइफ में हालात देख चुकी हूँ, शायद ही अपनी लाइफ में कोई देखा होगा। मेरी फैमिली 2 दिन तक बिना खाए हुए रही है, और एक एक निवाले के लिए हम लोग अगर किसी को फ़ोन भी करते थे तो कोई उतना सपोर्ट करने वाला नहीं था। मैंने उतना लाइफ देख चुकी हूँ। उसी वक्त सोचा मैंने कि अब यह जान चली जाए, कुछ भी हो जाए, बस कमा कर देना है घर वालों को, चाहे उसके लिए ऑर्केस्ट्रा में डांस करना पड़े। ऑफ कोर्स करना ही क्यों ना पड़े। और करती हूँ बखूबी, ऐसा कोई बात नहीं। मुझे इस बात का कोई शेम नहीं है कि मैं डांस करती हूँ और डांस करके अपना घर चलाती हूँ। मैं ऐसा तो नहीं करी, किसी का लाइफ तो ख़राब नहीं कर रही, या फिर चोरी करके तो नहीं खा रही, मेहनत का खा रही हूँ। ये शॉर्ट्स ड्रेस पहन के अंग प्रदर्शन करके पैसा कमाना, घर पे भेजना, घर वाले खुश हैं उस पैसे से? एक्चुअली देखिए, शॉर्ट ड्रेस मैं बचपन से पहनती हूँ। मैं जब इस लाइन में नहीं थी, मैं मुंबई जैसे जगह पे हूँ, वहाँ पे आप देखिए कोई आपको फुल कपड़े में नहीं दिखेगा, सब शॉर्ट कपड़े में ही दिखेंगे। और रही बात जब मैं स्टेज परफॉर्मेंस करती हूँ अपना, तो मैं या तो साड़ी में करती हूँ तो लहंगा में। मेरा ज़्यादातर वीडियो साड़ी और लहंगे का ही ज़्यादा एक्सपोज होता है, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि जहाँ रहो वहाँ के एकदम माटी में, वहाँ के कल्चर में एकदम घुल मिल जाओ, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष रखना पड़ता है। तो क्या आप अभी जहाँ रहती है वहाँ के लोग शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं क्या? जिसकी जो पसंद, यहाँ पे जिसकी लोग तो जो अभी नहीं body। पहनते हैं, क्यों लेकिन नहीं आपने पहनते? तो एकदम लग रहा है नहीं, कि नहीं, शॉर्ट नहीं, ड्रेस ही नहीं। है। एक मिनट, क्यों नहीं पहनते? आप पटना चले जाइए, पटना में देखिए लोग क्या मैं सिवान की बात कर रहा हूँ। सिवान चले जाइए ना, सिवान चलिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। जितने स्टूडेंट लोग हैं, चाहे कोई भी है, वहाँ के लोग किस तरह रहते हैं। मतलब अंग प्रदर्शन करना सही है? मैं ये नहीं कहती अंग प्रदर्शन न्यूडिटी मतलब एकदम सही है, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कभी, लेकिन लोग आजकल कर रहे हैं। जैसी मॉडर्न लाइफ हो रही है। अच्छा, पहले के लोग कुर्ता पैजामा साड़ी पहन के घूमते थे, आजकल कुछ महिलाएं हैं बिहार में ही देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ से आप बाहर निकलेंगे, मुंबई दिल्ली देखेंगे तो सबको शॉर्ट ड्रेस में, नॉर्मल कपड़े में लोग दिखेंगे। तो जैसे लोगों का समय बदल रहा है, लोगों की चॉइसेस बदल रही है, लोग की पसंद बदल रही है, तो इसमें गलत क्या है? मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ, मेरी बॉडी है, मैं कुछ भी पहन सकती हूँ। मेरा पैर है, कि पैर किसके पास नहीं है, पेट किसके पास नहीं है, गला किसके पास नहीं है। मतलब अब पैसे बुर्खा के पहन के लिए- तो मैं बुर्खा पहन के तो नहीं घूम सकती ना। अब ये मत दिखाओ, वो मत दिखाओ, मैं तो मतलब वो दिखाना जरूरी है। क्यों दिखाना? इससे क्या मजबूरी है कि वो दिखा? पैसा तो कमा रही हैं, बड़े कपड़े से भी पैसा कमा सकते, फिर छोटा क्यों? देखिए, मैं मुंबई से हूँ तो मैं ऐसा मानती हूँ, जब मैं अपने आप को एज अ कॉन्फिडेंस तभी फील करती हूँ जब मैं थोड़ा मतलब अपने टाइप का कपड़े पहनती हूँ, छोटे कपड़े जब अपने टाइप का कपड़ा पहनती हूँ। मेरा आप प्रोग्राम्स दिखा दीजिए कोई छोटे कपड़े पे हो तो, मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं जब परफॉर्मेंस देती हूँ तो एक बड़े कपड़े में, लेकिन जब मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करने के लिए मैं हमेशा शॉर्ट ड्रेस में या शॉर्ट्स में या फिर हाफ निकर्स में मुझे कंफर्टेबल फील होता है तो मैं पहनती हूँ। जैसे आप लोग इसमें कंफर्टेबल है तो आप लोग इसमें घूम रहे हैं, मैं इसमें कंफर्टेबल तो मैं इसमें घूम रही हूँ। अब स्टेज शो करने जाती है तो पैसे दिए जाते हैं, बॉडी के तमाम अंग टच किए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं, कैसा फील होता है उस समय? तमाम अंग कोई नहीं मतलब बोले टच तो करता। हाथों को हाँ, टच हाँ। करना, गालों को टच करना, ऐसे गाल तो अभी तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि मेरे 2 बाउंसर लोग रहते हैं हमेशा, वो लोग पहले ही आ जाते हैं कोई स्टेज पे चढ़ता है तो। बाउंसर से पहले की बात कर रहे हैं, जब पहले नई तो- नई थी तो पहले भी इतना कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, मैं रियल बोलूंगी। हाथों को मसलते हैं लोग? हाँ, अक्सर हाथ पकड़ते, खींचते हैं, गंदे गंदे इशारे करते हैं, पैसे देने में अक्सर छेड़खानी करते हैं कि आप मुंह में पैसे लो, ब्लाउज में पैसे लो, कपड़े में पैसे लो, अंदर लहंगे में, ऐसे ऐसी मतलब अलग अलग बातें बोलते हैं। बोलते थे, अब नहीं बोलते, अब तो वायरल होने के बाद लोग खुद हिचकिचाते हैं कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, अगर कुछ बोलूँगा और ये वीडियो वायरल ना हो जाए फिर घर पे शामत आ जाएगी, ये वो। लेकिन पहले के लोग पहले ऐसे करते थे लोग। कितने बार तो मेरे कपड़े फट जाते थे, कोई यहाँ खींचता था, कोई वहाँ खींचता था, लेकिन प्यार कहा जाएगा, इग्नोर करना है, अब क्या कर सकते हैं। लोगों को बीच में जा करके बैठ करके भी डांस, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि यहाँ बैठो तो पैसे देंगे, यहाँ नाचो तो पैसे देंगे। एक्चुअली हाँ, कुछ लोग बोलते हैं स्टेज से उतर के आओ, पैर पे बैठो, बगल में बैठो, या फिर सामने खड़े होकर डांस करो, तो ऐसा कुछ कुछ होता है। मेरे साथ भी हुआ है, पहले हुआ था, और अब तो मुझे खुद डर लगता है कि अगर मैं ऐसे अगर किसी के सामने जाकर डांस करूँगी और सडनली वीडियो वायरल होगा तो लोग अलग अलग कमेंट करेंगे, और लोग अगर मैं दूसरे प्रोग्राम में जाऊँगी जो वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे तुम भी ऐसे ही करो सामने आकर। तो अभी तो मैंने ये सब नहीं करती हूँ, मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ कि ये डिमांड मैं आपकी पूरी नहीं कर सकती। आप बैठिए, मेरा प्रोग्राम देखिए, आप जितना देर मुझे बोलिएगा मैं अकेले नाच लूँगी। लेकिन आप पैसे के लिए ही जाती हैं तो उस पैसे के लिए वहाँ पे नहीं नाच रख सकती हैं?
ज़रूरी थोड़ी है पैसे के लिए, पहले पैसे के लिए नाचती थी, लेकिन अब जो है कि अब मन करता है कि मैं आप लोग के भी मतलब इंडस्ट्री के बीच में रहूँ फिर और भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करूँ। तो ये प्यार है उनका, मुझे बुलाते हैं लोग और मैं अभी भी चाहूँ तो छोड़ सकती हूँ ये लाइन। अच्छा, अभी तक कितना पैसा कमा चुकी है बिहार से आप? आई थिंक मुझे लग रहा है कि औकात से ज़्यादा कमा ली हूँ, बहुत कमा ली हूँ। मुझे कभी लगा नहीं था मैं अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ पाऊँगी, इतना कर पाऊँगी, जिससे मेरे मम्मी पापा वो मतलब कहते हैं कि जो वो दिन थे और अब के दिन में बहुत फ़र्क है। और सबसे बड़ी मेरी मम्मी को मैंने एक गिफ्ट दिया है और वो मेरी माँ सबसे ज़्यादा खुश है। माँ बाप की खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी है। और मैंने 1 BHK फ्लैट जब मम्मी पापा को दिया वो बहुत खुश हुए और सिवान में भी बहुत जल्द मेरा घर बनने वाला है। तो ये सब पब्लिक का और मीडिया का ही देन की है। कमाई से क्या क्या काम किया आपने, फिर से एक बार बताइए। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई फर्स्ट ऑफ ऑल, और मेरे भाई की भी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। उसने कंप्यूटर साइंस से BSc IT कर चुका है। और उसके बाद बहन भी मेरी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, नेशनल स्कूल में पढ़ रही है। और 1 BHK फ्लैट मुंबई में और सिवान में एक जगह ज़मीन हो गया, बस घर बनना बाकी है। तो सिवान में ही रहना है? सिवान में ही शादी होगा? क्यों, बिहार से इतना आगे बढ़ी हूँ तो सिवान में ही रहूँगी, बिहार में ही रहूँगी और बिहार से हमेशा जुड़ कर रहूँगी। चलिए, शादी के बाद पति पूछेंगे कि हमारी पत्नी डांस करती थी, बाल बच्चे, बहुत फ्यूचर आगे जाएगा, मम्मी डांस करती थी, उस समय के बारे में आप नहीं सोचती है कि क्या कहेंगे बच्चे, हमारे पति क्या कहेंगे? अगर समय रहते हुए मैं संभल जाऊंगी तो मुझे कोई डर नहीं है आगे मेरे साथ क्या होगा। कहते हैं संस्कार देना ही सबसे बड़ी बात होती है, तो मैं अपने बच्चों को उस टाइप का संस्कार दूंगी। और रही बात 2-4 साल में, तो ये लाइन ड्रॉप करने के बाद ही मैं शादी करूँ, क्योंकि अपना बिजनेस करना है, उसके बाद शादी करना है जब एकदम जब तक सेटल सुंदरता है हाँ, तब तक डांस। मेरा खुद का मानना है कि जब तक मेरे अंदर जवानी है, मेरा फेस ठीक है और मैं काबिल हूँ, तब तक मैं इंडस्ट्री में काम कर सकती हूँ। उसके बाद तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, तो मुझे पता है कि मुझे आगे क्या अपना फ्यूचर लेकर चलना है। तो इसलिए तो सोचती हूँ कि 2-4 साल कमा कर एक अच्छा अटायर करना है, उसके बाद एक वेल सेटल होने के बाद एक बिजनेस करना है, ताकि घर रहो, अपने बच्चे देखो, अपनी फैमिली देखो, बस। चलिए, बाकी लड़कियों के लिए क्या कहेंगी जो रील्स बनाती हैं या फिर वो भी ऑर्केस्ट्रा में आने की दिमाग में सोच रही हैं? मैं कभी नहीं बोलूँगी, रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के कि कोई लड़की भी अगर सोच रही होगी कि रानी को देखकर अगर मैं सीखूं ऑर्केस्ट्रा में जाने के लिए, बिल्कुल मत आइएगा। क्योंकि मतलब आप लाखों कमा ली, अब कोई और लाखों ना कमाए? मैं ये थोड़ी कह रही हूँ लाखों कमाने की बात, आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी है, कमाइए, आप अपनी फैमिली के साथ रहकर कमाइए। ज़रूरी थोड़ी है ऑर्केस्ट्रा में आपको पैसा तो मिलेगा लेकिन इज्जत नहीं मिलेगी। और माँ बाप को सबसे प्यारी होती है उनकी इज्जत, और बेटी तो हमेशा इज्जत ही है। मुझे लगता है कि आपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम कर दिया आपके कहने के हिसाब? नहीं, मेरी फैमिली हमेशा ओपन माइंडेड है, क्योंकि मुंबई जैसे जगह पे रहती है। उनका कोई ये मन में नहीं रहता है कि लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, मेरी बेटी ये कर रही है वो करिए, ये बिल्कुल नहीं रहता है। और मैं एकदम खुले माहौल में पली बड़ी हूँ और वैसे माहौल में रही हूँ। लेकिन जो गाँव गृहस्थी के घर के लोग हैं वो कभी लड़कियाँ मुझे देखकर मत सीखिएगा। अगर आगे करियर में कुछ करना है, आप अपनी फैमिली को बोलिए, अपने हस्बैंड से बोलिए कि मुझे आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन ये नहीं कि आप ऑर्केस्ट्रा लाइन को चुनिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग कितना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। 10-10 रुपए के लिए हमने क्या क्या झेला है, लोगों की गालियाँ झेली है। इतना पढ़ने के बाद भी मैं कितने बार रो देती थी जब मुझे लोग गालियाँ देते थे, हाथ खींचते थे, गंदी गंदी बातें करते थे, बोले तुम नचनिया हो, तुम ये हो। बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन रिक्वेस्ट है कि कोई मत आना। शायरी आपकी बड़ी प्रसिद्ध है, लोग बड़ी सुनना पसंद कर। जाते जाते कोई एक लाइन सुना दीजिए। कि ज़िंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, ज़िंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, दोस्ती से बढ़कर कोई एहसास नहीं होती। ये तो ऊपर वाले का खूबसूरत आशीर्वाद है मुझ पर, ये तो ऊपर वाले का खूबसूरत आशीर्वाद है मुझ पर, वरना आज के इंटरव्यू में आपकी और हमारी मुलाकात नहीं होती। बिल्कुल, ये सही बात है। बाकी देखिए, रानी जो है कि मुंबई से आती है और मुंबई से बिहार आकर के लाखों रुपया कमा करके बहुत सारे अपने कामों को कर चुकी हैं। हालांकि ये भी मानती है कि ऑर्केस्ट्रा का लाइन सही नहीं है, ऑर्केस्ट्रा में आना उचित नहीं है, फिर भी ये डांस कर रही हैं। हालांकि जो भी मजबूरियाँ रही होंगी, अब इनको ये काम अच्छा लगने लगा है। बाकी ऑर्केस्ट्रा के बारे में, रानी के सोच के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।